हाय। हेलो। बहुत आजकल फिर से वही व्हाट्सएप वाला हो गया कि ये इंक्रिप्शन जो है, आपका डेटा लीक हो रहा है, ये हो रहा है। वैसे भी मैंने मार्क किया है, फेसबुक आपकी पसंद वगैरह सब पढ़ता रहता है। मेरे सामने वही पॉपअप होता है जो मैं देख रही हूँ। सपोज मैं विज्ञापन ज़्यादा देख रही हूँ बर्तनों के या मोबाइल स्टैंड के या आर्टिफिशियल ज्वेलरी के, तो वो ज़रूर आएगा। मैं कपिल शर्मा शो ज़रूर देखती हूँ और इंडियन आइडल वो भी मैं देखती हूँ, बिग बॉस तो वो भी मुझे देखना ही देखना है। तो ये सब प्रोग्राम मेरे सामने लगातार आते हैं और मैं टेम्पटेशन नहीं रोक पाती। लगता है कि बस सुबह जल्दी जल्दी काम निपटाओ, और हंसने का तो मैं कोई मौका नहीं जाने देती और हंसो पेट पकड़ पकड़ के। तो बस ऐसे ही आज एक कपिल शर्मा का शो मेरे सामने आ गया। बोमन ईरानी भी थे उसमें और कपिल शर्मा भी थे, तो ये सब लोग थे, बच्चे थे। सिद्धू तो उसके गेस्ट रहते ही हैं। तो बस ऐसे ही हुआ कि किसी छोटी बच्ची से रही होगी 3-4 साल की, अच्छा बेटे स्टेज पे थी, आपके पापा क्या करते हैं? और उसने जो जवाब दिया कि बाप रे, उसने कहा मेरे पापा पॉटी करते हैं। और हंसते हंसते हम लोग का बुरा हाल, सिद्धू हंस रहा है, बोमन ईरानी सब खड़े हो गए कि यार तेरे पापा तो बड़ा अच्छा काम करते हैं। बस यही मोमेंट मुझे लाइट बना जाते हैं, जो लघु कथा के संसार में या कहानी में या हास्य व्यंग लिखा तो नहीं हो पाता। उसी तरह से बच्चों के जो छोटे छोटे टॉडलर्स होते हैं, रेंगने वाले, उनका हंसना वो मेरे सामने जरूर पॉपअप होता है। आप लोग जरूर 1-2 बार देखिए, आप लोग के सामने भी होने लगेगा और मजा आ जाएगा आप लोग को कि लाइट दिमाग हो जाता है। घर की गृहस्थी की दुनिया के झंझट होते हैं और इसमें फिर मजा आता है। उसी बात पे लग रहा था कि क्या आप लोगों से बातें करूं। मुझे ध्यान आया कि अभी जब साधना से मिलने गई, वैसे तो जब हम लोग दुकानों में जाते हैं तो आप सीसीटीवी कैमरे की रेंज में हैं और दिखता रहता है। नीचे से अगर कहीं है तो हर तरफ दुकानों में सीसीटीवी लगे हैं, पार्कों में लगे हैं, सब जगह लग गए हैं। घरों में भी अब धीरे धीरे लोकप्रिय होते जा रहे हैं। कुछ कंफ्यूजन रहता था कि इसको लेके कि घरों में क्या यूज है लगाने का। तो जब साधना से मिलने गई तो देखा सनी के घर भी लगा हुआ था। और सबसे मजा तब यह आया जब साधना ने और भैया ने दिखाया, दोनों के मोबाइल में उसको वहां से कनेक्ट करा रखा था। वो लोग देहरादून से नोएडा आए हुए थे और दिखाया, देखिए भाभी ये देखिए। और इतना अच्छा लगा कि वहाँ आप बैठे नोएडा में हो और आपका देहरादून का घर चाबी देके आई है काम वाली को कि वो आई है कि नहीं है, डस्टिंग कर रही है, सफाई कर रही है कि नहीं कर रही है, या सामने वाली सड़क पे कौन जा रहा है। तो ये सीसीटीवी कैमरा पहली बार मुझे लगा कि वाकई यूज की चीज है। और ना सही हम लोग करोड़पति और उस लेवल के अमीर हों, लेकिन हजारों में तो खर्च कर सकते हैं। पूछा भी कि टॉली कितने का, तो 14,000 में 4 कैमरों का सेट मिलता है। रियली यूजफुल कि आप गए हैं, मकान की चिंता नहीं लगी हुई है और आप देखते जा रहे हो कि कहाँ क्या हो रहा है। नेचुरली हम भी लगाएंगे तो मेरे घर के बाहर का सीन, किसने घंटी बजाई है, वो आपके टीवी मोबाइल सबसे कनेक्ट कर देंगे। और आप कहीं भी गए हैं, सपोज मैं इलाहाबाद जा रही हूँ, मुंबई जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ घर पे बैठे ना कि कौन आया गया या घर के सामने कौन रुका था। और इसके अलावा साधना ने कहा कि पड़ोसियों के घर में नहीं लगे थे, किसी की साइकिल चोरी हो गई या किसी का कुत्ता चोरी हो गया, वो लोग इंसिस्ट करते थे प्लीज भाई साहब देख लेने दीजिए। अच्छा भी नहीं था कि बेडरूम में बुला के दिखाते सबको, लेकिन मदद किया तो उसकी मदद से दिख गया कि बाहर साइकिल सड़क पे कौन उठा रहा था या क्या कर रहा था। रियली यूजफुल। घरों में भी धीरे धीरे जब प्रवेश होता है टेक्नोलॉजी का तो ये एक अच्छी चीज है, मुझे यूजफुल चीज लगी। मैंने सोचा आप लोग को भी बताऊं कि हाँ ये सीसीटीवी बहुत काम की चीज है। हो सकता है मैं कभी लगा लूं, ये नहीं कि परमानेंट घर वाले लगाते हैं।
आपका जब जाने लगेंगे तो जैसे गीजर निकलता है, जैसे कोई भी गैजेट आप निकाल के ले जाते हो अपना, आप सीसीटीवी ले जाओ, वहाँ कंपनी से फिट करवा लो। और नेचुरली मैं ड्राइंग रूम में बैठी हूँ, काम वाली काम कर रही है, गंदा कर रही है, अच्छा कर रही है, क्या चीज छू रही है दिखेगा तो, और बाहर का तो दिख ही रहा है। सबसे बड़ी बात तो मुझे लगी कि मैं कितने भी किलोमीटर दूर चली जाऊं, इलाहाबाद जाऊंगी दिवाली में, मुझे दिख रहा है कि मेरे घर में क्या हो रहा है। मैं ऑन करके छोड़ आई हूँ और मोबाइल में देखती जा रही हूँ कि हाँ मैं चाबी दे के आई हूँ, काम वाली गमले में पानी डाल रही है कि नहीं डाल रही है, या सूखे पड़े हुए हैं तो कम से कम फोन करके कह सकती हूँ तू नहीं आई थी, तूने पानी नहीं डाला। तो ये चीज़ जो है बहुत यूजफुल है, कभी सोचिएगा। तो ये तो आज की बात हो गई सीसीटीवी की, बच्चों की, हंसने बोलने की। और अब हमेशा की तरह मेरी रचनाएं, वो तो मेन एम है ही है, तो मैं आपको सुनाती हूँ। और पहले एक कविता मैंने जैसे बताया कि मैं रावण पे अक्सर लिखती रहती हूँ, तो आधुनिक रावण। एक सतयुग था, सुना जाने क्यों मैं उस युग में पैदा न हुई, न ही उन घटनाओं की चश्मदीद गवाह हुई, पर कभी सोचती हूँ और उस सोचने को सच्चाई की तुला पर तोलती हूँ। शायद वो रावण भी प्रजा को खुश रख पाता था, शायद वो रावण भी प्रजा को खुश रख पाता था। मंदोदरी ही नहीं, अन्य रानियों के दिलों में भी जगह बनाता था। और तब का राजा, रावण हो या राम, होता था बलवान, प्रजा के लिए भगवान होता था। रावण सोने की लंका में सोता था। कोई प्रश्न नहीं होता था, समय बदल चुका है। और प्रजा का मुंह खुल चुका है। आधुनिक राम काम के मध्य भी मन में जगा जाता है काम, मन रावण हुआ जाता है। आधुनिक राम काम के मध्य भी मन में जगा जाता है काम, मन रावण हुआ जाता है। पत्नी के हो तो कभी किसी एक पल ही सही कोई रावण सर उठाता है। पत्नी के होते हुए भी कभी तो कोई रावण एक पल के लिए ही दिल में सर उठाता है। कभी कोई सुंदरी तो धन का नशा, तो कभी सत्ता लोलुपता। 365 दिनों में एक माह तो रावण बन ही जाता है। 365 दिनों में एक माह तो रावण बन ही जाता है। चोरी से बना था किंतु पत्रकारों के हुजूम से घिर जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ये आधुनिक रावण की है। चोरी से बना था किंतु पत्रकारों के हुजूम से घिर जाता है। अब एक धोबी नहीं, लाखों धोबी हैं। राम के रावण बनने की कथा बीच चौराहे पर धो रहे हैं। बचने का कोई तरीका नजर नहीं आता है। कोई राम कुछ पलों के लिए रावण का चरित्र जिए, ये चोला उतार नहीं पाता है। मतलब अब आपके ऊपर जो आरोप लग गया, ये चोला नहीं उतरेगा। आप रावण बने थे कुछ पल के लिए, बेशर्म बन रावण बनकर ही जिए जाता है। जब बन ही गए हैं, वही चीज़ की ओखली में सर दिया तो दूसरों का क्या डर। आदमी कैसे चेंज होता है, तो ये चोला उतार नहीं पाता है। बेशर्म बन रावण बनकर ही जिए जाता है। और आजन्म रावण बनने में ही फायदा नजर आता है। ये तो थी रावण की यात्रा, कैसे रावण बना। कुछ पल तो आदमी हर समय अच्छा नहीं बना रह सकता, तो ये तो रावण की कथा थी। और अब मैं आपको अपनी एक और सुनाती हूँ। लक्ष्मण रेखा। ये सब अब त्योहारों के समय आ रहे हैं, दिवाली, दशहरा। तो त्याग
की प्रतिमूर्ति, त्याग की प्रतिमूर्ति वो रेखा। रेखा को लक्ष्मण रेखा कहने पर भी सिर्फ मुस्कुराती है। जाने क्यों रेखा लक्ष्मण रेखा के नाम से मशहूर हो गई। जाने क्यों रेखा लक्ष्मण रेखा के नाम से मशहूर हो गई, ख्याति दूर दूर तक हो गई। वरना रेखाएं तो हमेशा ही स्त्री ही खींचती आई है। ध्यान से सुनिएगा, वरना रेखाएं तो हमेशा स्त्री ही खींचती आई है हर संबंधों पर। ना बस वहीं तक रहना, ना बस वहीं तक रहना, ना इस पार आना, नहीं तो बनेगा फसाना। कभी प्रथम गुरु सी बच्चे के आगे संस्कार की रेखाएं खींचती, सही गलत के विचारों को सींचती। कभी प्रथम गुरु सी बच्चे के आगे संस्कार की रेखाएं खींचती, सही गलत के विचारों को सींचती। एक के बाद एक रेखाएं खींचती ही जाती है। जिम्मेदारी है एक अच्छा नागरिक सौंपने को, समाज को जंगल होने से बचाने की। और पुरुषों द्वारा खींची रेखाएं सिर्फ सत्ता के बंटवारे को, जैसे मैकमोहन लाइन, डूरंट लाइन है ना, और पुरुषों द्वारा खींची रेखाएं सिर्फ सत्ता के बंटवारे को, शक्ति के इस पार या उस पार की। पर स्त्री की खींची गई रेखाएं कभी चर्चा में नहीं आती। तो हर विषय को एक नए तरीके से देखते चलिए और लिखते चलिए। किसी भी एंगल को, किसी भी टॉपिक को किसी नए तरीके से सोचना, उसमें भी एक आनंद है। तो ये तो था मेरी लक्ष्मण रेखा। और इस बार मेरे ग्रुप में एडमिन ने दिया था कि शिक्षा के इतर अगर कोई शिक्षा सीखी जाती है किताबों से परे, तो वो कौन से महत्वपूर्ण पाठ होते हैं। बहुत सी रचनाएं आई, लिखा लोगों ने, संस्मरण के फॉर्म में भी डाला। मेरी रचना थी महत्वपूर्ण पाठ, किसी किताब में न उपलब्ध कुछ ऐसे सबक जो जिंदगी सिखाती चली गई। उन घटनाओं को मैंने एक छोटी सी कहानी का या किस्से का रूप देने का कोशिश किया है। ये मेरी आज की आखिरी रचना मधु रसोई में है। ससुर, सास और घर के अन्य सदस्यों का नाश्ता तैयार हो चुका है। कोयले की अंगीठी के आगे बैठी वो सब बर्तन समेत उठने की तैयारी में है कि सास की आवाज आती है, मधु, अहिरिन। अहिरिन मीन्स बर्तन मांजने वाली। वो अहिर की वाइफ थी तो अहिरिन कह जाती थी। मधु, अहिरिन आती ही होगी, चाय के भगोने की पत्ती फेंकना मत, उसी में पानी और थोड़ा दूध डालकर उबाल लो। ये अहिरिन की चाय बनाने का इंस्ट्रक्शंस मधु को। उसका प्याला अलग रखा है, छान देना चाय, और कल रात की रोटी है, थोड़े अचार के साथ दे देना। ये महत्वपूर्ण पाठ जो सीखते चले जाते हैं हम, एक धमक सी होती है दिमाग में, पर यंत्रवत आदेश का पालन होता है। ताज्जुब तब जब अहिरिन भी खुशी खुशी वो बासी रोटी और चाय उठाकर पीने चल देती है। अब अगला दृश्य देखिए, मधु का अपना घर। सुबह नाश्ता बनाते हुए पुराने दृश्य याद आते हैं अहिरिन के, और अपने जैसी ही शशि, अब उसकी कामवाली का नाम है, शशि के लिए अपने जैसी ही चाय बनाती है और साथ में ताजा पराठा। पर शशि की निगाह पनीर की सब्जी पर लगी देती है। सब्जी पर भुनभुनाती अवश्य है मन में, क्या कहना है देवी जी को, पनीर भी चाहिए। यानी सबक सीखा तो, पर थोड़ा। अब सर पर तो नहीं बैठा लेंगे, आखिर हैसियत का तो अंतर बना ही होगा। विचार चल रहा है लेकिन सिर्फ मन में। दिया पनीर, लंबा अंतराल बीत चुका है, पुरानी सोच पर शर्म आती है कभी कभी, पर उड़ा देती है वो उस सोच को हवा में। थोड़ा उम्र और परिस्थितियों ने और सिखा दिया है। ये जीवन के सबक हैं, महत्वपूर्ण सबक जो किसी किताब में नहीं मिले हैं। थोड़ा उम्र और परिस्थितियों ने और सिखा दिया है। शिक्षा यात्रा का
प्रैक्टिकल बदस्तूर जारी है। आज एक हृदय स्पर्शी लघु कथा पढ़ी कि हम अपने काम वालों को किसी भी सामान को पुराना करके, बासी सब्जी, बासी दाल, बासी फल पुराना करके क्यों देते हैं? पुराने कपड़े, 2 टाइम पुरानी फ्रिज में रखी सब्जी, और अरे इस एंगल से तो सोचा ही नहीं। लघु कथा पढ़ के दिमाग में आया, वाकई क्यों हम लोग 3 दिन कर रहे हैं पुरानी सब्जी, या क्यों उनको ताजे फल नहीं दिए जा सकते? करुणा से मन विगलित होने लगता है, अपराध बोध भी लगता है। फल खरीदते समय कुछ ताजे फल, आधा दर्जन केला काम वाली के लिए भी खरीदती है, और कृतज्ञता से दोहरी होती हुई वो पैरों पर झुक जाती है। उसे गले लगाने में अब संकोच नहीं होता। मधु को उसे गले लगाने में अब संकोच नहीं होता। जीवन का एक और पाठ सीख चुकी है। बाकी का शिक्षण काल कोरोना सिखा जाता है। काम पड़ता है, समझ में आ जाता है कि कितना काम एक नहीं 4 घरों का ये लोग संभालती हैं, और मन और उदार होता चला जाता है। उसके कहीं टीका नहीं लग रहा है, भीड़ बहुत है। बच्चे राहुल और मीता मधु का साथ देते हैं। मीता कहती है, चल मैं तुझे लगवा खिलाती हूँ टिकट, वैक्सीन लगवा खिलाती हूँ, और मीता उसको कार में बिठा के जाती है, वैक्सीन लगवा खिलाती है। बहुत सीखा है, और अब वो नीरज परिवार की सदस्य है। मैं उस 1.5 हड्डी की लड़की को उदास थका मुंह देख के अक्सर पूछ लेती हूँ, क्या हुआ है, चाय बना दूं तेरे लिए? नहीं आंटी, मुझे चाय से पेट में अजीब सा हो जाता है। फिर उसका मुंह ताकती है मधु, और अचानक उसका हाथ दूध के भगोने की ओर बढ़ जाता है। ले पी ले, बहुत कमजोर सी लग रही है। आंखें भीग गई हैं उसकी, और साथ में मधु की भी। पर ये जीवन के सबक हैं, मिलते ही रहेंगे और हम सीखते चले जाएंगे। सारी अकड़ धुलती जा रही है कोरोना काल में, और सीखते जा रहे हैं। और मानवीय, भगवान करे आप सब भी ऐसे ही मानवीय होते चले जाएं, और बाकी दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग के घरों में आसपास काम करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, जिनके बच्चों के लिए उनकी शिक्षा की फीस देके। कोई जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री फंड में डोनेट किया जाए। आप बस नजरें उठाइए और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखते चले जाइए। तो बस आज का बातचीत का दायरा यही तक खत्म होता है, और जारी रहेगा अपना ये बातचीत का सिलसिला, किस्सा, कहानी, कविताएं, लेख। तो बताइएगा, प्रतिक्रियाएं दीजिएगा कि क्या सीखा, या कैसा लगा, या क्या चीज आप लोग और चाहते हैं कि मैं बोलूं। दिमाग दौड़ाती रहती हूँ। तो राम राम, फिर मिलेंगे।